थोड़े समय के लिए हम सब संगम युग में बैठे हैं इस बात को सदा बुद्धि में रखने की। पुरानी दुनिया विनाश होनी है, उससे पहले नई दुनिया में ट्रांसफ़र होने के लायक बनने की। सभी आत्माओं को बाप का परिचय देकर कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने की। सबसे पहले अल्फ का पाठ पक्का कराने की। कल्याणकारी सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। संगम युग में प्रभु का संग सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां कराता है और तुरंत कराता है, बशर्ते हम प्रभु की श्रीमत पर चलते रहें। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल के द्वारा हम सदा खुशहाल रह सकते हैं, हर हाल में एवर हेल्दी रहने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ये संगम युग की विशेष प्राप्ति है जो प्रभु जी की मौजूदगी में मिलती है। वंडरफुल गॉड फादर, वंडरफुल टीचर, वंडरफुल सद्गुरु है परमपिता परमात्मा, इसलिए अनुभव और प्राप्तियां भी वंडरफुल ही कराते हैं। रूह का इलाज हो रहा है, स्थूल फ्रूट खाकर स्थूल शरीर को लाभ मिलता है, ये देह भान में जीने वाले अनुभव करते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अभी अभी श्रीमत प्रमाण चलो, अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति करो। यही प्रत्यक्ष फल जो है आत्मा को सशक्त बनाता है। श्रीमत प्रमाण चलने से सबसे श्रेष्ठ फल जो प्राप्त होता है वो है प्रभु संग समीपता का अनुभव करना। अवज्ञाएं प्रभु जी से दूर ले जाती हैं, समझ देते हैं कि शरीरों की दुनिया अर्थात साकार दुनिया में रहते हैं। कहते हैं साकार दुनिया में ऐसा कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहने का साधन फल बताते हैं। और हम आत्माएं जब संगम युग में प्रभु के बनते हैं तो समझ मिलती है कि हम रूहें देभान दे अभिमान की बीमारी के शिकार हो गए हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, अनहेल्दी हो गए हैं, दुखों के गीत गाते रहते हैं, जिसका प्रभाव फिर शरीर पर भी पड़ता रहता है और फिर खुशहाली जो है वो खंडित हो जाती है। फरिश्तों की चाल भी नहीं रहती। अब जो भी हिसाब किताब कर्म भोग के आए उन्हें पार करते हुए हेल्दी अनुभव करने की परमात्म युक्ति है कि श्रीमत प्रमाण चलते चलो और हर सेकंड खुशी शक्ति आनंद का प्रत्यक्ष फल उनसे प्राप्त करते चलो, अनुभव करते रहो, तो कर्म भोग का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, एवर हेल्दी ही हम अनुभव करेंगे। वैसे भी समझ देते हैं कि कुछ भी हो जीवन में जो कि अनुकूल भी ना हो, विपरीत हो, उसका जिक्र नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है। कर्म भोग अपने ही बनाए हुए हैं, तो साक्षी होकर स्वीकार करते हुए परमात्म फलों से खुशी उसको चुकतू करना है। और कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो यही जवाब देना है कि फरिश्तों की तो अब चाल है और बिल्कुल हम खुशहाल हैं। ऐसे बोलते समझते एवर हेल्दी अनुभव करने के संस्कार बनते जाएंगे। सोच हेल्दी, कर्म हेल्दी, तो रूह के साथ शरीर भी हेल्दी रहेगा, अर्थात रोग आएगा भी पास्ट के हिसाब के अनुसार, लेकिन कष्ट अनुभव नहीं होगा। वंडरफुल फादर, वंडरफुल टीचर, वंडरफुल सद्गुरु की यादों में रहते हुए श्रीमत प्रमाण चलने का हमको अटेंशन रखना है। कौन सा फल चाहिए हेल्दी रहने के लिए, वो रूह को स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। ये प्रभु जी की गारंटी है। संगम युग में प्रत्यक्ष फल से एवर हेल्दी रहते हुए एवर हेल्दी के संस्कार बनाकर एवर हेल्दी दुनिया सचखंड में जाने के संस्कार बनाने हैं। अब दुखों का रोना बंद करना है। पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है। जब स्वभाव संस्कार का टकराव होता है या किसी के प्रति भी नकारात्मक या व्यर्थ सोच चलती है, दाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सर्व को स्वीकार करो और सभी के प्रति सिर्फ शुद्ध समर्थ सकारात्मक सोचो, दिव्यता सत्यता की सभ्यता का सहयोग दो, तो सर्व की दुआओं के खजाने से हम संपन्न बन जाएंगे। दुआएं सर्व तरह की मेहनत से मुक्त कर देती हैं और पुरुषार्थ में उड़ती कला हो जाती है। सत्य परमपिता परमात्मा को यथार्थ न जानने से ही सभी आत्माएं अनाथ हो गई हैं, तहजीब ही भूल गई हैं, क्योंकि शरीरों के द्वारा पाठ बचाने वाली आत्माएं खुद को शरीर समझ बैठी हैं और शरीर के पिता को अपना पिता समझ बैठी हैं। मनुष्य मत पर चल रही हैं। सभी आत्माएं वैरायटी मत वाली हो गई हैं। आपस में भिन्नता इतनी आ गई है दैहिक,
धर्म, देश, राज्य, भाषा के आधार पर कि सब देह अभिमान में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। सारा सूत ही मूंज गया है। बहुत सारे भगवान बना लिए हैं, उनके नाम पर भी धर्म युद्ध तैयार हो गए हैं। समय आ गया है सत्य पाप को जानने का, फिर से सनात बनने का, घर वापस जाने का, लायक बनने का, और फिर से पुनः ड्रामा जब शुरू होगा तो सचखंड में आने का, उसकी भी तैयारी करने का समय है ये। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का फरमान है कि सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। जग कर भाइयों को भी जगाने का पुण्य कर्म हमें ज़रूर करना है। हर आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से जुड़े, उन्हें जाने और सब तरह की हिंसाओं से मुक्त हो जाए। अविनाशी आत्माएं हैं हम सब। देह लेकर जितना पाठ बजाती हैं वो बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड हो जाता है। आत्मा घिसती नहीं, पाठ घिसता नहीं है, उसे वही पाठ मिलता है जो उसने खुद ही बनाया होता है। इसलिए जीवन में कभी दुख आए तो मोक्ष की चाहना नहीं रखनी है, क्योंकि मोक्ष मिलता ही नहीं है। कर्मों को सुधारने की विधि अपनानी है। बाकी ये कहना कि ये पाठ बजाना हमें पसंद नहीं है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। खुद ही बनाया हुआ है ना, तो पाठ तो बजाना ही है। मोक्ष की चाहना व्यर्थ है, ये प्रभु जी हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं। समय है श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का, और ताकि अपना पाठ जो है उससे हमें कभी शिकायत ना हो, कोई शिकवा ना हो। हमें याद रखना है कि अनादि अविनाशी आत्मा ड्रामा में पाठ बजा रही है, इसलिए पाठ मिट नहीं सकता है। पाठ को श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु द्वारा शिक्षित हम हो रहे हैं। शिक्षित होकर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उसको अमल में लाना है, और फिर आत्मा भाइयों के संग शेयर भी करना है। अद्भुत शिक्षाएं जो सभी आत्माओं को एक सूत्र में बांध देती हैं, हर तरह की अज्ञानता से मुक्त कर देती हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई जो हमारे सत्य परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, ये फिर हमें 5000 वर्ष बाद मिलेगी। इसलिए इस अद्भुत पढ़ाई का पूरा आनंद लेना है, इसको कभी भी मिस नहीं करना है। नई दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए आए हैं, नई दुनिया स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु जी आए हैं, ये हमको याद रखना है। शिक्षाओं को धारण कर हमें क्वालिफाई करना है। सभी आत्मा भाई इस समय पतित हैं, पावन कोई भी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए किसी भी देहधारी को संत महात्मा समझकर उनके अधीन नहीं होना है। किसी भी देहधारी संग बुद्धि का योग नहीं लगाना है। पतितों को पावन बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा संग ही बुद्धि का योग लगा रहे, ये हमको अटेंशन रखना है। अपने पापों को भस्म करना है। सर्व विकारों से मुक्त होकर हमें फिर से पावन बनना है। रावण रूपी देह अभिमान और विकारों से खुद को मुक्त करना है। हम सभी आत्माएं हैं, हम आत्माओं के पिता परमात्मा हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये अविनाशी संपन्न सत्य है, ये सच्चाई है। इसको रियलाइज कर सभी को इस सच्चाई से परिचित कराना है। ज़रूर नफरतों को मिटाना है। अब परमात्मा की याद में रहकर उन्हीं के डायरेक्शन प्रमाण आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से सत्य को समझाना है। सुप्रीम सोल हम आत्माओं के पिता हैं, ये बुद्धि में पक्का बिठाना है, क्योंकि बहुत काल के सर्वव्यापी का किचड़ा पट्टी जो हमारे अंदर में है वो बिल्कुल निकल जाए। गॉड फादर परमपिता परमात्मा अल्लाह का सत्य और उन्हीं में निश्चय बिठाने का समय आ गया है। उनके बिना मुक्ति नहीं है। हर आत्मा का हक है अपने पिता को जानने का, इसलिए जानेंगे भी ज़रूर। हमें परमात्म संदेश सब तक पहुंचाने का पुण्य जरूर करना है। परमात्मा पवित्र धाम परम धाम में रहते हैं, वो सभी में व्यापक नहीं है। सभी शरीरों में आत्मा व्यापक है। शरीर का आधार लेकर आत्माएं पाठ बजा रही हैं, ये पक्का कराना है। प्रभु जी का फरमान है, सतयुग सचखंड है, प्रभु द्वारा स्थापन किया गया है। इसका प्रभाव बहुत भारी है। हेवन, जन्नत, सुखधाम, परिस्तान, शिवालय, अमरलोक, अल्लाह का बगीचा, नई दुनिया कहलाता है। इन नामों से जाना जाता है। ये गिफ्ट है प्रभु का, जो उन्हें मिलता है जो श्रीमत प्रमाण चलकर स्व परिवर्तन कर 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनने का सबूत देते हैं। देभान दे अभिमान के नाम रूप देश के लेबल से खुद को मुक्त कर मर्जीवा बनने का सबूत देते हैं।
आदि सनातन देवी देवता पवित्रता का धर्म होता है। नई दुनिया में जहाँ पवित्रता है वहाँ स्वतः ही सुख और शांति है। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र को अच्छी रीति हमें समझना है। फिर से हमें सूर्यवंशी बनने का उत्तम पुरुषार्थ करना है। समझ मिलती है कि देवताएं वाम मार्ग अर्थात उल्टे मार्ग में चले जाते हैं जब वो 20 बार शरीर बदल चुके होते हैं 2500 वर्षों में। देह का आधार लेने से आत्मा की शक्ति घटती जाती है, उसकी स्मृति खत्म होती जाती है, वो विस्मृत होना शुरू हो जाती है। 2500 वर्ष के बाद आत्माएं विस्मृत धीरे धीरे होना शुरू होती हैं। देह का भान आना शुरू होता है, फिर देह का अभिमान, फिर उसकी कमी कमजोरियां, फिर गिरावट शुरू होती है और विकार का सिस्टम बच जाता है जिसे फिर सब फॉलो करने लग जाते हैं। जो कभी निर्विकारी थे वो विकारी बन जाते हैं। इसलिए देवकुल की आत्माओं को परमात्म फरमान है कि दुनिया नहीं बदलेगी, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आप बदलो, स्व परिवर्तन करो, पवित्र बनो, तो दुनिया भी स्वतः ही बदल जाएगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। इस सत्य को यथार्थ समझकर अपने परिवर्तन की जिम्मेवारी को, जवाबदारी को समझना है, अमल में लाकर विश्व को परिवर्तन करने का पूरा सहयोग देना है। प्रभु जी हम आत्माओं के पिता हैं, इसलिए अपना सत्य, हमारा सत्य और ड्रामा का सत्य स्वयं आकर बताते हैं। धर्म पिताएं जो द्वापर में आते हैं वे भी प्रभु के बच्चे हैं और बच्चे बाप का यथार्थ परिचय दे नहीं सकते हैं। वो तो बाप ही आकर के सत्य बता सकते हैं। इसलिए पतित दुनिया, विस्मृत दुनिया में आकर सृष्टि पर सबसे पहले आने वाली आत्मा के रथ का आधार लेकर ब्रह्मा नाम रखकर मर्जीवा बनाकर उनके मुख का आधार लेकर सत्य से परिचित कराते हैं। मर्जीवा अर्थात पुरानी दैहिक स्मृतियों को, संस्कारों को भुलाकर परमात्म डायरेक्शन अनुसार नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना। और ब्रह्मापन उन्होंने सबूत दिया। उनको जानने वाले कभी भी दादा लेखराज को उनमें नहीं देख सके, ऐसा परिवर्तन करके दिखाया। तो हम सभी को भी फॉलो फादर कर पुरानी स्मृतियों से विस्मृत होना है, तब हम एक्यूरेसी से ज्ञान मार्ग में चल सकेंगे। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा को ही पवित्र बनना है। सागर, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग रहकर ही आत्मा पवित्र बन सकती है। हम आत्माएं जो संस्कार बनाते हैं, जो कर्म करते हैं, वो अपने साथ ही कैरी करते हैं। कर्म विकर्म के संस्कार की समझ देकर मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म कर और कर्म का खाता बनाओ, जो आने वाली 2500 वर्ष की दुनिया में चलना है। अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। हम सब संगम युग पर हैं। इस समय प्रभु जी हमारे संग हैं। हर बात की हमको समझ मिल रही है। समझ मिलने के बाद सोचने, बोलने, कर्म करने से पहले हमें ज़रूर सोचना है। ब्रह्मा जी के कर्मों सब मैच करना है, वेरीफाई करना है। अगर उन्होंने किया है तो करना है, नहीं तो नोट लगा देना है और दृढ़ता से लगाना है। अब और पाप आत्मा हमको नहीं बनना है। ईश्वरीय कायदों के प्रमाण ये अलाउड नहीं है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। स्वयं को दुर्दशा और दुर्गति से ज़रूर बचाना है। बेभ्रांति, अभिमान, कमी कमजोरियों की जो खाद पड़ गई है उससे हमें स्वयं को मुक्त जरूर करना है, फ्री बनना है, फ्री करना है। हमें सतो प्रधान बनना है, पतित गृहस्थ से किनारा करना है, अर्थात पुराने दैहिक तौर तरीके सारे बदलने हैं। वानप्रस्थ अवस्था में रहना है। वाणी से परे बुद्धि का योग शांति के सागर परमपिता परमात्मा संग लगाना है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा का संग कर अपना कल्याण करना है जरूर, और उनके कल्याण के भी निमित्त बनना है। अभी हम सब ब्रह्मावंशी बने हैं तो समझ से चलना है। वैश्यवंशी, शूद्रवंशी की मिलावट से खुद को फ्री करना है। अनादि आदि विशेषताएं धारण करनी है। आयरन से गोल्डन बन रहे हैं, इसलिए गोल्डन बनाने वाले परम पिता परमात्मा के ही संग में रहना है। ब्राह्मण कुल परमात्मा द्वारा स्थापन कुल है, ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलता है। ऊंचे कुल के रूहानी नशे में सदा रहना है। ऊंचे संकल्प, ऊंचे कर्म करते रहना है। सतो प्रधान बनने की जो युक्ति प्रभु जी बताते हैं उन्हें जरूर अपनाना है। देह सहित देह के सब धर्म छोड़कर अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद कर पवित्र धाम
घर में इज्जत से जाने लायक बनना है। जीवन मुक्त जीवन बंध में नहीं आने वाले परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को जीवन मुक्त बनने की विधि बताते हैं। ट्रस्टी बन सभी को प्रभु की अमानत समझकर उनके संग श्रीमद् प्रमाण व्यवहार करने से जीवन बंध से हम जीवन मुक्त बन जाएंगे। जीवन मुक्ति के संस्कार इस विधि से बनाकर जीवन मुक्ति सचखंड में जा सकते हैं। श्रीमत की समझ से अब हमको चलना है। बेसमझी करेंगे तो दुख भोगने पड़ेंगे, ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। उस समय फिर प्रभु जी रक्षा नहीं करेंगे। बुद्धि में ये रखना है, अब अपनी मनमत और परमत पर बिल्कुल नहीं चलना है। पुरानी दुनिया के विनाश के पहले ही नई दुनिया में ट्रांसफर होने के लिए हमें लायक बनना है। पुरानी दुनिया नहीं बन रही है, नया बनकर नई दुनिया की स्थापना में मददगार जरूर बनना है। गॉडली स्टूडेंट्स हैं हम, अंत तक स्टूडेंट्स ही रहेंगे, इसलिए प्रभु जी से सीखते रहना है। जब तक प्रभु जी पढ़ा रहे हैं उनकी एक एक शिक्षाओं को अमल में लाकर अपना कल्याण जरूर करना है। अब बाप टीचर सदगुरु बनकर जो भी शिक्षाएं हमको दे रहे हैं उसको धारण जरूर करना है। एक बाप के सिवाय अब हमारी कहीं भी बुद्धि न जाए। अब हमें एक व्रता बनना है, पिता व्रता बनना है। उन्हीं को याद करके हमारे पाप कटेंगे। और माया, बाबा ये भी सावधान करते हैं कि माया घड़ी घड़ी हमारा बुद्धि योग तोड़ेगी। हमें दिल शिकस्त नहीं होना है और हमें बार बार फिर से लिंक जोड़ना है। अल्टीमेटली एक दिन लिंक पक्का जुड़ जाएगा। माया बहुत धोखा देती है और इधर उधर मन को भटकाती है, लेकिन हमें उससे सावधान रहना है। उसकी कमी कमजोरियां जो हैं उसके अधीन नहीं होना है। देभान दे अभिमान में नहीं आना है। अभिमान में आने से ही हम विस्मृत होते हैं और प्रभु जी से दूर हो जाते हैं। पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, इससे दिल नहीं लगाना है। इसका अत्याचार भ्रष्टाचारी खत्म होने का समय आ गया है। अब हमें समझ से श्रेष्ठाचारी बनना है और राजधानी को देखना है, अपने घर को देखना है, परमधाम को देखना है। अनादि आदि विशेषताएं धारण करके लायक बनना है। स्वर्ग की राजाई हमें कमानी है, जो कि हम ईश्वरीय कायदों पर चलकर ही कमा सकते हैं। हमें फर्स्ट क्लास सतोप्रधान पुरुषार्थ करके सतोप्रधान बनना है। प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ अनुसार ही नई दुनिया में जाएंगे। तो अटेंशन से अलर्ट रहकर अपनी प्रारब्ध को श्रेष्ठ जरूर बनाना है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।